बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि बिहार में 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक महामंथन जारी है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पुरानी सरकार ही रिपीट करना चाहते हैं, क्योंकि सुमित सिंह को छोड़कर नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों ने जीत दर्ज की है। हालांकि इस बार परेशानी आरएलएम और एलजेपी को लेकर होगी, क्योंकि इस बार इन दोनों पार्टी को मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी। जेडीयू ने एक बार फिर यह कहा है कि नीतीश ही सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। सीटें पिछली बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी, इस बार भी बीजेपी की ज्यादा आई थी। बीजेपी ने पिछली बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो इस बार क्या कुछ मंथन है आप लोगों में कि बीजेपी को मौका दिया जाए या फिर नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे फिर से? नहीं, जब बीजेपी के बड़े से बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बिहार के तमाम नेताओं ने ये कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार का चुनाव हो रहा है और यही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आप लोग मीडिया के लोग अनावश्यक क्यों इस बात को विवादित बनाना चाहते? समझने की बात तो ये है कि राजनीतिक हलके में किसी को कोई दुविधा नहीं है, सिर्फ मीडिया को दुविधा है। आप अपनी दुविधा दूर कर लीजिए, आपको कहीं संकट नजर नहीं है। नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री अगले? वो तो कहे थे, सब लोग कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जान रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप लोग केवल मुद्दा का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? शपथ ग्रहण कब है सर? ये तो तय होगा बाद। तो शपथ ग्रहण तय होगा अभी, लेकिन नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने भी इसके पहले कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उनके पार्टी के नेताओं का मानना है। विजय कुमार चौधरी काफी करीबी हैं उनका। देखिए, वही सरकार रिपीट करना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन चूंकि अब इस बार एलजेपी और आरएलएम को भी मंत्रिमंडल में जब जगह देनी होगी तो थोड़ा तो फेरबदल होगा ही। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर तो रागी जी कोई कंफ्यूजन है नहीं। उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया, उनकी योजनाओं पर, केंद्र के सहयोग पर ये मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो उनके चेहरे को लेकर तो कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर मंत्रिमंडल कैसा होगा? नहीं, देखिए, उनके चेहरे को लेकर शंका तो बिल्कुल ही नहीं है, तत्काल शंका नहीं है। अब 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीना बाद क्या होगा, इसको कोई नहीं बता सकता है अभी से। आप तो बिल्कुल आरजेडी वाली बात कर रहे हैं। नहीं, आरजेडी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी संभावना हो सकती है ना कि जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री हो और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, ये भी संभावना हो सकती है आने वाले दिनों में। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, एक विश्लेषण के तौर पर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। फिलहाल तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी ही तय करेंगे कि उसके उप मुख्यमंत्री जो 2 पहले थे वो दोनों वही रहेंगे या उसमें बदलाव होगा। मुख्यमंत्री जब कैंपेन चल रहा था तो अमित शाह जी ने सम्राट चौधरी को के लिए कहा था, उनकी सभा में जाकर के कहा था कि आप इनको अच्छा मैंडेट दीजिए, इनको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। फिर विजय सिन्हा जी के यहाँ गए तो वहां भी उन्होंने वही बात दोहराई कि आप इनको अच्छा मैंडेट दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। अब सवाल आता है कि क्या अब जो भागीदारी है उसमें तीन शेयर होल्डर मेजर हो गए हैं ना, एलजेपी जो तो आ गई है, तो अब एलजेपी को भी चाहिए एक अच्छा कोई पोर्टफोलियो तो देना ही पड़ेगा, 2-3 तो पोर्टफोलियो देना पड़ेगा, अच्छा पोर्टफोलियो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो रिजिक जिसको हम कहते हैं ना, वो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और वो स्वाभाविक है कि इसके लिए ललन सिंह जी मिल चुके हैं, अमित शाह जी से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वर्कआउट ऐसा ही होगा। ये मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप पता नहीं, इसको फिर हम दोहरा रहा हूं, इंट्यूटिव विजडम, कि इसकी कोई संभावना है क्या कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद, जैसे कहा जाता है, बार बार ये कहा जा रहा था कि इलेक्टोरेट भी कहता था कि नीतीश जी को एक अच्छी विदाई देनी है। और क्या वो सर अभी शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, आप कहां विदाई तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो यहां से मैसेजिंग है, नहीं, विदाई का मतलब है कि भाई ये
मुख्यमंत्री उनको बना करके और तब जाकर के ठीक, उनको। मैं आपकी बात समझ गई थी, लेकिन मैं उसे दूसरी दिशा में इसलिए लेके जा रही हूं क्योंकि जो नीतीश का मंत्रिमंडल होगा उसी की छाप पश्चिम बंगाल में लेकर बीजेपी लड़ाई लड़ने के लिए जाएगी, उसी की छाप लेकर वो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ने भी जाएगी। हर्षवर्धन जी, 25 से 30 बिहार में नीतीश कुमार फिक्स, ये हम जब हेडर देते हैं, ये टॉप बैंड देते हैं, तो जो जनता से हम सुन रहे हैं, जो पार्टी के आला नेताओं से हम सुन रहे हैं, जो इंडिकेशन दिख रहे हैं, उसी के आधार पर कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से खड़े होकर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, इन सब का नाम लेते हैं, तो एक इंडिकेशन ये भी होता है कि मोटा मोटी तौर पर हो सकता है मंत्रिमंडल उसी तरीके का दिखाई दे। नहीं, निश्चित तौर पर लगभग मंत्रिमंडल उस तरह का होगा, लेकिन जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है ना, तो आपके पास विकल्प बहुत खुल जाते हैं। और जिसको कहते हैं ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, वो जो मुश्किल आती है वो यहां होती हुई दिख रही है। और एक बात मैं बिल्कुल प्रोफेसर साहब से सहमत हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व तो अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं बना है। और इसको सुनने वाले भले उनको अच्छा लगे बुरा लगे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत बड़े हैं, उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसे सम्मान के लायक है, उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लायक हैं, या देश के किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के लायक हैं। आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और इतना शानदार, और मैं उसको यूं भी कहता हूं कि बहुत शानदार वक्ता है, बहुत बढ़िया बात की, और उस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा है, तो उसके बाद एक समय आता है जब भाषण आपको रोकना भी होता है, वरना कितना भी अच्छा आप भाषण करें तो या तो तालियां ज्यादा बजेंगी, लेकिन उसके बाद लोग उठ के जाने भी लगते हैं। नीतीश कुमार को इतना शानदार फेयरवेल मिला है, ये फेयरवेल ही है, इसको आप समझिए। और अगर ये अल्टी पल्टी नहीं किए होते नीतीश जी, तो ये 2020 में ही उनको फेयरवेल के तौर पर दिया गया। अब इससे आगे क्या? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन सारे विकल्पों पर सोच रही होगी, और जो सब कह रहे हैं मैं भी वो मान रहा हूं, दिख रहा है कि लगभग नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शायद बीजेपी और नीतीश कुमार, उसमें स्वयं नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, जो इसके आगे का बिहार कैसा होगा वो विकल्प देख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे तक तो है, सच में असल में लागू होगा ऐसा नहीं है। और दूसरा, चूंकि इसमें सभी जातीय समूह, सभी सामाजिक समूहों की बड़ी अच्छी हिस्सेदारी है, सबको मंत्रिमंडल में शामिल करना, हर क्षेत्र को मंत्रिमंडल में शामिल करना, और जो नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय से कहा बिहार में निवेश लाने की जरूरत है, उस तरह का प्रोग्रेसिव मिनिस्ट्रियल जो कैंडिडेट हैं, जो मंत्री होंगे, वो दिखे, वो जनता देखना चाहेगी।